मुश्किल है जीना। मेरी दुआ है कि मेरी बहन से सारे दुख दूर रहे। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये निकाह खत्म करवा दे तो? मैं यहाँ दुल्हन बनी हुई हूँ और आप ठुकराई हुई मोहब्बत का बदला लेना चाहते हैं मेरी बारात वापस भेज के। अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही, लेकिन मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। फराज ने भी तुम्हें नहीं पहचाना। ऐसी कोई हरकत मत करना कि जिससे तुम उसे दोबारा याद आ जाए। हुमायूं, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ऐसा कोई फैसला मत करना जिससे मेरी जिंदगी मुश्किल में पड़ जाए। मैं खुश हूँ और देखो हुमायूं, फराज ने भी तुम्हें नहीं पहचाना, तो प्लीज ऐसी कोई हरकत मत करना कि जिससे तुम उसे दोबारा याद आ जाए, प्लीज। असर? जी अम्मा। क्या बात है, जब से शादी में से आए हो मैं देख रही हूँ कि काफी चुप चुप से हो। भाई तबीयत तो ठीक है? जी अम्मा ठीक है। अम्मा आपने नोट किया, जाज़बा आपा के चेहरे पर खुशी से ज्यादा गुरूर था। ऐसा लग रहा था कि उनकी बेटी की शादी नहीं है, जैसे उनका कोई प्राइस बॉन्ड निकल आया। हर एक काम अकल तो वो हमेशा से ही है। वो दरअसल अपने बेटों को तिजोरी समझती है और वो समझती है कि मैं तिजोरी का मुंह खोलूंगी और मुझे सब कुछ हासिल हो जाएगा, और आज उसने तिजोरी का मुंह खोल दिया। वाकई अम्मा, बेटे तिजोरी होते हैं। इस बात का आज मुझे पहली बार एहसास हुआ। क्या मतलब, कैसा एहसास? अम्मा, मैं जो राबिया के रिश्ते के लिए परेशान हो रहा हूँ, तो मैं क्यों ना अपने बंद तिजोरी का मुंह खोल लूं? मैं समझी नहीं, क्या कहना चाह रहे हो? अहमद अम्मा, मैं राबिया की शादी के बजाय क्यों ना अहमद की शादी कर दूं? भाई हमने अपने बेटे को पाल पोस कर जवान कर दिया है, पढ़ा लिखा दिया है। अब कोई बेटी का बाप आए और उसे अच्छी सी नौकरी दिलवा दे, भले जहेज ना दे, लेकिन एक छोटा सा साफ सुथरा अच्छा घर दे दे। कम से कम अच्छे घर में राबिया के रिश्ते तो अच्छे आएंगे। अम्मा, एक बेटी का बाप होते हुए इस तरह की बातें कर रहे हो? दुख हो रहा है मुझे तुम्हारी ये बातें सुनकर। अम्मा, बेटी का बाप हूं इसलिए कह रहा हूं। अब जमाना बदल रहा है अम्मा। एक वक्त था जब बेटे कमाते थे, घर चलाते थे। अब तो जिस घर में पढ़ी लिखी बहू आए, जॉब करती हुई, उस घर के मुकद्दर बदल जाते हैं। उनकी बेटियों की तकदीरें संवर जाती हैं अम्मा, उनकी शादियां हो जाती हैं। बस मैंने फैसला कर लिया है, मैं राबिया की शादी के लिए और परेशान नहीं होगा। मैं अब अहमद की शादी करूंगा, भले लड़की 10 साल उम्र में बड़ी हो, लेकिन हो बड़े घर से, तभी हमारे मसाइल हल हो सकते हैं। मुझे तो अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा। रश्क आ रहा है कि मैंने वाकई तुम्हें जीत लिया। जीत लिया? मैं क्या कोई लॉटरी हूँ जिसे जीत लिया? भाई अगर इतनी शानदार बीवी हो तो किसी लॉटरी से कम नहीं होती। मेरा मतलब है मोहब्बत की लॉटरी। अब फराज भाई को ही देख लो, कैसी बेकार सी रूखी सूखी सी बीवी है उनकी, किसी काम की नहीं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इतनी अच्छी तो है रामीन भाभी। मेरा मतलब है मोहब्बत नहीं है ना, हर वक्त लड़ाई झगड़ा। कहीं अभी तक रामीन के दिल में हुमायूं भाई ही तो नहीं रहते? सुंबुल, क्या सोच रही हो?
मुझे लेकर परेशान मत होना। मैं बिल्कुल गुस्से वाला नहीं हूं। हमारी मोहब्बत की तो लोग मिसाल देंगे। वैसे मैं कुछ लाया था तुम्हारे लिए। जी जरा हाथ दिखाइए। कैसा लगा? बहुत अच्छी, थैंक यू। रामीन, हमारे आंसू आज भी मुझे कमजोर कर देते हैं। सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं इस निकाह के लिए हाँ कह रहा हूँ, वरना मैं इस निकाह के हक में नहीं हूं। उठो, निकलो यहाँ से। फराज क्या हो गया है आपको? मैंने क्या किया है? क्या हुआ है? और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम कुछ करो? अगर तुमने कुछ किया ना तो जान से मार दूंगा। फराज आहिस्ता आवाज में बात करें। नहीं ना मेरी दुल्हन आई है, वो सुनेगी तो क्या सोचेगी? जिसे जो सोचना है वो सोचे, जिसे जो समझना है वो समझे, लेकिन ये हरकतें मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। हमी भाई ने कभी भी मेरी कोई ख्वाहिश नहीं टाली, तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि वो हमारी शादी के लिए नहीं मानते। सुंबुल, मैं तो डर चुका था। सब ब्राइडल रूम में चले गए थे। मैं सोच रहा था न जाने ऐसी क्या बात हो रही है। कुछ भी नहीं थी, बस वैसे ही। रामीन, रामीन, मेरी बात सुनो। ये कैसी बाहर से आवाजें आ रही हैं? कौन है? मैं देख कर आता हूँ क्या बात है। सुंबुल, तुम परेशान मत हो, तुम इधर ही बैठना, उठना मत। मैं आता हूँ, एक मिनट। अंधा नहीं हूं, सब कुछ नजर आता है मुझे। और हाँ, मेरी याददाश्त अब इतनी कमजोर नहीं हुई कि सारी बातें भूल जाऊं। क्या तमाशा लगा रखा है? कौन सी आफत आ गई है? अरे क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो? पागल तो नहीं हो गए तुम? अम्मा पूछे इससे, ये सब कुछ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं इससे छोड़ूंगा नहीं। क्या हो गया? पागल हो गए? दिमाग खराब हो गया क्या? आहिस्ता बोले, घर में नई दुल्हन आई हुई है। अरे बताओ भी, क्या हुआ? किया क्या है इसने? पूछे इससे, बारात में जाने के लिए मर रही थी। नानी से पूछा, मेरी मिन्नतें कर रही थी। क्यों? सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि अपने साहब का आशिक से मिल सके। नहीं फराज, ऐसा नहीं है। आपको कोई गलत फहमी हुई है। ताही अभी मैं खुदा की कसम खाकर कहती हूँ ऐसा कुछ नहीं है। ये झूठ बोल रहे हैं। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं पीछे होकर बात करें और आहिस्ता बोले, सुंबुल अंदर सुन लेगी। अगर सुनने तो सुन लेने दो। तुम तो पीछे हटो, तुम्हें नीचे आने की क्या जरूरत थी? आप लोग जो ऊंचा ऊंचा धार रहे हैं, सारी आवाजें अंदर आ रही हैं। वो बार बार पूछ रही मुझसे, क्या हुआ क्या हुआ? क्या जवाब दूं उसे मैं? क्या मेरे अल्लाह, तुम उसको कहो कि मेरी जो भाभी है ना वो पागल हो गई है, तोहरे पड़ते इसे। जाओ जाओ, जाके उसे संभालो, जाओ, उसे कुछ ना पता चले। यही चाहती थी ना तुम? यही चाहती थी ना कि नई दुल्हन को हमारे घर की सारी बातें पता चले?
जाके अपने कमरे में बैठ जाओ। अगर तुम्हारी आवाज कमरे से बाहर आई ना तो वो हशर करूंगी, जिंदगी भर याद रखोगी। जाओ जाओ, जाके बैठो अपने कमरे में। फराज चलो चलो मेरे साथ आओ। कम ऑन यार सुम्बुल, तुम तो बहुत ही छोटे दिल की हो। भाभी बिल्कुल ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे सच सच बताएं साद, क्या बात है? एक्चुअली रामीन भाभी को साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं। पता नहीं, वो कभी कभी अपनी जान देने के लिए लग जाती हैं, कभी फराज भाई के पीछे लग जाती हैं। वो ऐसा क्यों करती हैं? डॉक्टर्स का कहना है कि जब डिप्रेशन होता है तो ऐसा होता है। सुम्बुल, तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। पता नहीं साद, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये तो बहुत खतरनाक बात है। मैंने कहा ना तुम परेशान मत हो। और वैसे भी हम दोनों कौन सा यहाँ रहने वाले, हम दोनों अलग रहेंगे सुम्बुल, बस थोड़े अरसे की बात है। आप सच कह रहे हैं ना? हाँ हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। मुझ पे यकीन नहीं है क्या? अल्लाह का वकल आएगी तुम्हें फराज। सब्र नहीं कर सकते थे क्या? कैसे कर लेता सबर? मेरे सीने में आग लग रही थी, आग। शुक्र करो कि बारात में शुरू नहीं हो गया, वरना कसम खुदा की मैं उसका वो हाल करता कि। अरे ये नहीं सोचा कि नहीं दुल्हन है घर में, वो क्या सोचेगी? मारने का तुम्हें आज ही दिन मिला था। अगर वो मर जाएगी तो तुम बच जाओगे क्या? किसी का डर है? अरे नहीं डरता मैं किसी से। बस कर दो, तुम नहीं डरते, मैं डरती हूँ। मुझे जवान बेटी की शादी करनी है। बंद करो ये तमाशे, चौचा के अपने कमरे में सो जाओ। अरे मिल लिया जो उसने मिलना था, भाड़ में गई। 10-15 दिन के बाद वो वैसे ही चला जाएगा। दफा करो तुम, जाओ जाओ मेरा बेटा, जाके सो। या मेरे अल्लाह। अगर आज के बाद से तुमने इस कमरे से एक भी कदम बाहर निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसीलिए इतना सच के गए थे तुम शादी में? नहीं फराज, ऐसा नहीं है। मुझे नहीं पता था कि हुमायूं सुम्बुल का भाई है। मैं पहले कभी उसकी फैमिली से नहीं मिली थी। मैं सच कह रही हूँ, प्लीज मेरी बात का यकीन करें। अच्छा, तो क्या कह रहा था वो कि मैंने तुम्हें उससे चुरा लिया है, छीन लिया है? हाँ, अब वो तुम्हें मुझसे छीनेगा? नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं उसके पास गई थी सिर्फ ये कहने के लिए कि साथ की शादी में कोई मसला ना बनाए। इस बार माफ कर लो, लेकिन अगर तुमने अगली बार ऐसी गलती की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। अच्छा देखो, ये तमाम चीजें ले जाना और साद और सुम्बुल दोनों से मिलकर आना। अगर नाश्ते पे रोके तो रुक जाना। सुनो बेटे, देखो रामीन अब उस घर की बहू है, जरा ख्याल रखना। ये ससुराली रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, बहुत ख्याल रखना पड़ता है। और अब तो वो तुम्हारी बहन का भी ससुराल है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ तुमसे? जी जी बिल्कुल समझ रहा हूँ बात। आप भी फिक्र हो जाए, कुछ नहीं होगा। ये सब है ना? सब ले जाओ। ले जाओ? हाँ ले जाओ। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। खुश तो है ना मेरा बेटा? हाँ अम्मा, बहुत खुश हूँ। नया कंबल, नया तकिया, नया फर्नीचर, यहाँ तक के नए पर्दे। अम्मा मेरे कमरे की तो शक्ल बदल चुकी है।
खुदा की कसम अपना आप ऐसा लग रहा है कि जन्नत में टहल कर रहा हूं। अगर मुझे पहले मालूम होता ना कि शादी के बाद इतना कुछ नया मिलेगा, कब से ढूंढ लेता मैं सुंबुल को। अच्छा बस, अब इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। सुंबुल के घर वाले नाश्ता ला रहे होंगे, उसे जाके बोलो तैयार हो जाए। और हाँ, ये नए नए का राग ना सुंबुल के सामने ना अलापना। अरे नई दुल्हन के सामने कभी भी जहेज की तारीफ नहीं करते, ताकि उसे एहसास रहे जब माँ के घर जाऊंगी कुछ ना कुछ नया लाऊंगी। समझ गए ना? ठीक है अम्मा, ठीक है। जाओ अब जाके उसको बोलो तैयार हो जाए। या अल्लाह तेरा शुक्र है, कोई दुल्हन तो ढंग की आई। गोलगप्पे खाने का अपना ही मजा है। और इस मजे में अगर कोई हमें देख ले तो ये मजा और दोबारा हो जाएगा। तो इसमें कोई डरने वाली बात थोड़ी है। शक्ल से अच्छा भला डिसेंट लगता हूँ मैं। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस है खुद पर? हाँ भाई, क्यों नहीं होना चाहिए। वैसे हुमायूं, तुमने अपनी अम्मी को बताया है मेरे बारे में कभी? रामीन, अभी तक उन्हें ये नहीं पता कि वो लड़की तुम हो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऐसे क्या देख रही हो? अंदर आने का नहीं कहोगी? रामी, रामी मेरी बात सुनो। हमारे घर के कुछ असूल हैं, जिनसे मिलना हो उन्हें बता के आया जाता है। यहाँ इस तरह नहीं होता कि रिश्तेदार किसी और के और रिश्ते किसी और से निभाए जाए। आप शायद भूल रहे हैं, ये घर मेरी बहन का भी है। मैं तो यहाँ ये नाश्ता देने आया था। याददाश्त मेरी बहुत अच्छी है, वक्ती तौर पे तो भूल जाता हूँ, लेकिन वैसे मुझे सारी बातें याद रहती हैं। भाई, अस्सलाम वालेकुम हुमायूं भाई। क्या हो गया फराज भाई? आप अंदर जाएं। ये घर जितना आपका है उतना ही सुंबुल का भी है। उसके घर वाले और उसका भाई अब यहाँ आते जाते रहेंगे। बेहतर यही होगा आप अपना और अपने दिल का बंदोबस्त कर लें। तुम्हें पता है सुंबुल क्या बता रही थी मुझे रामीन के बारे में? क्या बताया उसने? कि वो नफ्सियाती मरीज है भाई। अम्मा, रामीन मेरी इज्जत है। इज्जत है तो अपनी इज्जत को संभाल कर, दूसरों की आंखें नहीं फोड़ सकते आप। इनकी बदतमीजी की वजह से हुमायूं भाई इस घर में नहीं आए। क्या इनको मालूम नहीं हम उनके कदमों में पहुंचना चाह रहे हैं ताकि उनके दिल में घर कर सके? रामी, मैं आज भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ।